गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 025889। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। The circumradius of the triangle formed by the straight line 3x plus 4y बराबर 12 and the coordinate axis is 3x plus 4y बराबर 12 है। अगर मैं इस इक्वेशन में 12 का भाग दे दूं तो x बाई 4 प्लस वाई बाई 3 बराबर क्या आएगा 1। इसका मतलब x एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड है 4,0, y एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई 0,3, मतलब ये दूरी 3 और ये 4, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हुए तो ये कितना हुआ 5। सर्कम सर्किल की रेडियस क्या होती है h/2। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस 5, तो 5/2। तो सर्कम सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। हमें इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए। हमें दे रखा है x इंटू 3 माइनस 2/x बराबर 3/x। तो क्या आएगा 3x माइनस 2 बराबर 3/x। तो 3x माइनस 3/x बराबर 2। 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1/x बराबर क्या आ जाएगा 2/3। यह आया अब हमारे पास। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस में 2 बराबर 4/9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 प्लस 4/9, तो क्या जाएगा 2 से ही 4/9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या बना 2 से ही 4/9। ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। If P and Q are the midpoints of the side AB and AC respectively of a triangle ABC, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB और AC के मध्य बिंदु जो है वो P और Q है। P और Q क्या है इसके मध्य बिंदु। X is any point on BC and AX meet PQ at O। BC पर कोई पॉइंट है x, मान लिया यहां पर ये कोई बिंदु x है, हमने AX को मिलाया जो PQ को बिंदु O पर काटता है, तो हमें AO की लेंथ बतानी है कि किसके बराबर है। अब देखिए ध्यान देना, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC के अंदर अगर AB का मिड पॉइंट P, AC का मिड पॉइंट Q, तो ये लाइन जो है इसके समांतर होगी। ये लाइन इसके क्या होगी समांतर होगी और PQ BC से आधी होगी। अब ट्रायंगल ABX में ये दोनों लाइनें समांतर, ये मध्य बिंदु, तो ये भी इसका मध्य बिंदु। तो AX बराबर क्या AO प्लस OX, AO बराबर OX है, तो क्या AX बराबर AO प्लस AO, तो 2AO बराबर AX, तो AO बराबर 1/2AX। तो AO की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2AX। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, दो बराबर भागों में बांटेगा तो AX का आधा क्या होगा A होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54। रेडियस ऑफ टू सर्किल आर 7 and 3 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द लाइज wholly inside the other then the distance between their center is। दो वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं मेरे पास क्या है 7 और 3 है। दो वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं हमारे पास 7 और 3 है। अगर अपन कुछ इस तरह से बना ले, जो हमें कह रहा है यदि उनमें से एक वृत्त पूर्णतः दूसरे के अंतर्गत स्थित है तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है कि क्या होगी। अब मान लो मैं कहता हूं ये तो इसका सेंटर हुआ और इस बड़े वाले का सेंटर हमारे पास यहां कहीं मान ले।
अब मुझे पता है ये पूरी दूरी जो है यहां से यहां तक की, ये क्या होगी 7, ये पूरी दूरी क्या होगी 7, ये यहां से यहां तक की दूरी मेरे पास, ये वाली दूरी क्या होगी 3, यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ये क्या होगी 3, तो ये मेरे पास क्या आएगी 4 से छोटी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा दूरी बच गई, तो ये दूरी क्या होगी 4 से कम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 4 से छोटी, क्योंकि अगर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते, ये दूसरा सर्किल अगर यहाँ पर स्पर्श कर रहा होता तो मैं कह देता कि रेडियस 3, इस पूरे बड़े वाले की रेडियस मेरे पास 7, तो ये दूरी क्या हो जाती 4, लेकिन स्पर्श नहीं करेगा तो और भी छोटी हो जाएगी, तो क्या जाएगा 4 से कम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55। ए गार्ड ऑब्जर्व एन एनिमी बोट फ्रॉम एन ऑब्जर्वर टावर एट द हाइट ऑफ 180 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से 180 मीटर ऊपर किसी बिंदु से एक एनिमी की बोट को देखता है। एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ बोट इज 60 डिग्री। बोट का अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, टावर से बोट की दूरी बतानी कि क्या होगी। 60 डिग्री के सामने की बड़ी भुजा 180, तो छोटी भुजा क्या हो जाएगी 180 बटा √3, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो क्या जाएगा 60 √3। तो बोट उसके प्रेक्षक मीनार के तल से कितनी दूरी पर है 60 √3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। A dealer buy a table listed at ₹1500 and get successive discount of 20% and 10%. He spent ₹20 on transportation and sold it at a profit of 20%. Selling price of the table is, टेबल का MRP 1500 रुपये, टेबल का MRP हमारे पास क्या है 1500 रुपये। इस पर 2 डिस्काउंट दिएगी। पहला डिस्काउंट है 20% का, 1500 का 20% 300 रुपये। तो 1500 वाली चीज पर 300 का डिस्काउंट मिला तो बेचना कितने में था 1200 में, लेकिन फिर से एक डिस्काउंट मिल गया 10% का, तो 120 रुपये का डिस्काउंट और मिला, तो बेचा कितने में 1080 रुपये में, बेचा कितने में 1080 रुपये में। अब 1080 रुपये में बेचा, उसको कम की गई कीमत पर खरीद लिया, 20 रुपये उसके ढुलाई पर खर्च करें, 20 रुपये यहाँ खर्च कर दिए तो वो कितने का पड़ा 1100 रुपये का। अब इसको 20% लाभ पर बेचना है, 1100 का 20% 220 रुपये, तो कितने में बिकेगा 1320 रुपये में। तो उसका अब नया सेलिंग प्राइस क्या जाएगा 1320 रुपये, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। A bag contain ₹121 in the form of ₹1.50 and 25 paisa coins in the ratio this. Find the number of each type of the coins. टोटल बैग के अंदर रुपए है 121, जिनके वेरिएंट हमें दे रखे हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। कॉइन्स का रेशो हम लोगों को दे रखा है 1:2:3। कॉइन्स का रेशो दे रखा है 1:2:3, तो हमें बताना है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब टोटल रुपीज है तो रेशो भी रुपीज का निकालेंगे। 1 रुपए का एक सिक्का तो 100 पैसे, 50 पैसे के 2 सिक्के तो 100 पैसे, 25 पैसे के 3 सिक्के तो 75 पैसे। तो रुपीज का रेशो क्या है 4:4:3। तो रेशो का टोटल 11 की वैल्यू 121 रुपए के बराबर, 11 की वैल्यू 121 रुपए के बराबर, तो 1 की वैल्यू 11 रुपए। इसका मतलब 1 रुपए वाले हैं 44 रुपए, 50 पैसे वाले भी 44 रुपए और 25 पैसे वाले 33 रुपए। हमें नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए। 1 रुपए वाले 44 रुपए बनाने के लिए 44 सिक्के, 50 पैसे वाले 44 रुपए बनाने के लिए 88 सिक्के और 25 पैसे वाले 33 रुपए बनाने के लिए 4 गुना सिक्के, मतलब 132 सिक्के। ये हमारे पास आ जाएगा। तो तीनों तरह के कॉइन्स के आ गए 44, 88 और 132। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े, क्वेश्चन नंबर 58।
देयर वर 984 मैंगोज ऑन 12 ट्री of a mango garden. What will be the average number of the mango per tree after taking down 26 mangoes in average from 5 trees and 38 mango in the average from 7 trees? ये हमें बताना है। चलिए कोशिश करते। 12 पेड़ हैं जिन पर टोटल मिलाकर 984 आम है। इसमें से हमने 5 से 26 आम उतारे और 7 पेड़ों से औसत 38 आम उतारे। तो हमें बताना है प्रत्येक पेड़ पर अभी भी औसत आम कितने बचे। 26 और 38 का डिफरेंस 12। 38 को क्या 26 प्लस 12 लिख सकते, तो 12 साथ कितने आम एक्स्ट्रा उतार लिए 84। ये 84 इसमें से कम कर दूं तो बचे कितने 900। अब यहां से भी 26 उतारे, यहां से भी 26 उतारे, 900 आम थे 12 पेड़ों पर, तो 900 बटा 12, 12 सात 84, बच जाएगा 6 60 75। मतलब एवरेज कितने आम थे 75। 75 में से 26 और उतार ली तो कितने बचे 49 आम। तो पेड़ पर एवरेज आम कितने बचे 49। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए हमने यहां से 26 जो है सेम बना ली, ये बाद में उतारेंगे। पहले एक्स्ट्रा कितने उतारे 12, 7 पेड़ों से उतारे तो 12 सात 84 उतार ली। 984 में से 84 गए, बचे 900। 12 पेड़ों पर 900 बचते तो 75, लेकिन इसमें से 26 आम हमने उतार लिए तो बचे कितने 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर। A does half as much work as B and C does half as much work as A and B together. A B की तुलना में आधा काम करता है। B अगर 100 काम करेगा तो ये कितना करेगा 50। C क्या करता है, दोनों की तुलना में, दोनों मिलकर जितना काम करते हैं उससे आधा काम करता है, मतलब 75। तो हमें कह रहे हैं सी अकेला काम को 40 दिन में कर पाता है। तो हमें बताना है ये तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो अब यहां से देखो अपन इनके एफिशिएंसी का रेशियो कर निकाले तो 2 4 और 3, तो टोटल कितना है 9। सी की एफिशिएंसी 3 है तो 40 दिन लग रहे हैं, मतलब टोटल वर्क 40 × 3 120। यही काम तीनों से कराना है तो टोटल वर्क 120, तीनों की एफिशिएंसी 9। 3 से क्या 40/3 या 13 से 1/3 दिन। तो तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे 13 से 1/3 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। An aeroplane cover a certain distance at the speed of 240 km/h in 5 hours. To cover the same distance in 1/2/3 hours, it must travel at the speed of. स्पीड दे रखी है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दे रखा है 5 घंटे। 240 की स्पीड से 5 घंटे में चलेगी दूरी, स्पीड इनटू टाइम 1200 किलोमीटर। अब इसी दूरी को हमें ट्रेवल करना है 1 से 2/3, मतलब 5/3 घंटे में। तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1200 बटा में 5/3, 5 से क्या 240 बार 240 × 3 720। तो अब किस स्पीड से चलेंगे 720 km/h। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ₹25,000 is borrowed at compound interest at the rate of 3% for the first year, 4% for the second year and 5% for the third year. The amount to be paid after 3 years each. 25,000 रुपये उधार लिए। पहले साल के लिए ब्याज की जो दर है वो है 3%, दूसरे साल के लिए 4% और तीसरे साल के लिए 5%। तो पहले साल के लिए 3%, तो 3% का मतलब क्या हो गया मेरे पास, इसका 3% निकालूं तो 750 रुपये। 4% का मतलब 1000 रुपये। अब 1000 रुपये तो प्रिंसिपल पर मिले, 750 का भी तो 4% मिलेगा। 750 का 4% 30 रुपये। तीसरे साल 25,000 का 5% मतलब 1250 रुपये। 750 का 5% 37 रुपये 50 पैसे। 1000 का 5% 50 रुपये। 30 का 5%
₹1.50। तो फर्स्ट ईयर मिले 750, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट मिला 1030 तीसरे साल जो इंटरेस्ट मिला 5, 10, 13, 1339 रुपीज, 1339 रुपये। तो टोटल हमारे पास कितना आया 3119 रुपये। ये तो CI आया, प्रिंसिपल है 25,000, तो अमाउंट कितनी बनी 25,000 प्लस 3,119 मतलब 28,119 रुपये। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा कि 3 साल बाद हम टोटल कितना मिश्रधन रिटर्न करेंगे 28,119 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। The percentage of metal in a mine of the lead ore is 60%. Now the percentage of silver is 3/4% of the metal and the rest is lead. If the mass of the ore extract from the mine is 8,000 kg, the mass of lead is. हमें शीशा या सब खान में से टोटल 8,000 kg धातु निकाली। अब हमें कह रहा है एक शीशा या सब की खान में धातुओं का परसेंटेज 60% है। इसमें जो धातु है मेटल है वो सिर्फ 60% है, तो मेटल्स कितने आ जाएंगे 4800 kg। अब इस 4800 kg में से अब धातु में रजत का प्रतिशत 3/4% है, तो इसका जो रजत का परसेंटेज निकाले या सिल्वर अगर अपन देखें तो सिल्वर है 4800 का 3/4%, 4800 गुना 3/4 परसेंटेज हटाया बट्टा में 100, 12 है 36 kg। अगर रजत 36 kg है तो बाकी जो सारा है हमारे पास वो क्या है शीशा। तो शीशा कितना है 4800 माइनस 36, तो क्या आ जाएगा 4764 kg। तो शीशे की क्वांटिटी क्या आ जाएगी 4764। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। ABC together start a business. The amount invested by A and B are in the ratio 2:3, where the ratio of investment of B and C is 4:3. C share the profit 18,000, the A share of profit. A, B, C तीनों ने मिलकर बिजनेस शुरू करा। A और B की इन्वेस्टमेंट का मनी का रेशो 2:3, B और C की मनी का रेशो 4:3। हमें तीनों का कंबाइंड रेशो चाहिए, तो यहाँ क्या लिखे 3, यहाँ क्या लिखे 4, आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जाएगा 8:12:9। तो इनकी मनी का रेशो, तो यही क्या होगा प्रॉफिट का रेशो। सी का प्रॉफिट पता है, अब हमें ए का चाहिए, तो ए का प्रॉफिट क्या होगा टोटल है 18,000, रेशो में वैल्यू किसकी 9 की, वैल्यू किसकी चाहिए 8 की। 9 से क्या 2000 / 2000 × 8 16,000 रुपये। तो ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 16,000 रुपये। ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। आउट ऑफ द 10 टीचर ऑफ ए स्कूल 1 टीचर रिटायर्ड and in place of him a new teacher 25-year-old joined. As a result, its average age of the teacher reduced by 3 years. The age of retired teacher in year. 10वां टीचर आया 25 साल का, 25 साल का जाता और 25 साल का ही आ जाता तो एवरेज सेम रहता, लेकिन जो गया उसके कारण एवरेज 3 साल से कम हो गया। प्रत्येक व्यक्ति ये 3-3 साल कम होगी, इसका मतलब 30 साल कम होगी। तो जो गया वो कितने का गया 30 + 25 55 साल का। तो रिटायर होने वाले टीचर की एज क्या थी 55 ईयर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। A rectangular carpet has an area of 120 meter square and perimeter of 46 meter. Then the length of diagonal is. आयताकार कारपेट का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई 120 मीटर स्क्वायर, और उसका पेरीमीटर परिमाप होता है 2 × L + B। ये है 46 मीटर, तो L + B क्या आएगा 23 मीटर। हमें इसका विकर्ण चाहिए कि क्या होगा। विकर्ण डायगोनल की लंबाई क्या होती है रूट में L² + B²। हमें L² + B² का रूट चाहिए, तो L + B का होल स्क्वायर बराबर L² + B² + 2LB।
तो l प्लस बी 23 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्लस 2lb, lb की वैल्यू 120, 23 का स्क्वायर 529 माइनस में 120 का डबल 240 बराबर क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा 289 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसका रूट कर दूं तो रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, रूट ऑफ 289 मतलब क्या आ जाएगा 17। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या आ जाएगी 17 मीटर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब 2 में से अगर मैं 1/3 घटाऊं तो क्या आएगा 5/3। 2 में से 3/5 घटाऊं तो 7/5। 2 में से 5/7 घटाऊं तो 9/7। अब 2 में से अगर मैं 997/999 घटाऊं तो 1001/999। तो अब देखो ये वैल्यू कट रही है, ये सब वैल्यू कट जाएंगी, क्या बचेगा 1001/3। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी 1001/3 इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। The ratio of circumference and diameter of a circle is 22:7. If the circumference be 4/7 meter, then the radius of circle is। अब देखो वृत्त की परिधि हमें दे रखी, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। इसकी वैल्यू क्या है 7/4 मीटर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 11/7 मीटर। 7 से 7 गया, 11 से गया 2 बार, तो 4r बराबर 1, तो r बराबर 1/4 मीटर। तो इस सर्किल की रेडियस क्या आ गई 1/4 मीटर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। कॉस्ट प्राइस माना 100%, 25% प्रॉफिट पर बेची जाती है तो सेलिंग प्राइस 125%। अब सेलिंग प्राइस अगर मैं डबल कर दूं तो क्या आ गया 250%। 100% वाली चीज अगर 250% पर बेचे तो कितना हुआ प्रॉफिट 150%। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए 150% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। देखो 69 और 70 क्या है, डीआई का क्वेश्चन हमें क्या करे, द बार ग्राफ प्रोवाइड बिलो गिवन द डाटा ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पेपर इन लाख टन बाय 3 डिफरेंट कंपनी XYZ ओवर द ईयर्स। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। XYZ 3 अलग अलग कंपनी है जिन्होंने लाख टन में पेपर का प्रोडक्शन की क्वांटिटी दिखा रखी है। हमें बताना है द परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी Z टू द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी Y इज मैक्सिमम इन। Z का उत्पादन Y कंपनी के उत्पादन का प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम रहा। 1999 ये वाला ईयर चेक करना है, 96, 98 और 2000 ये हमें चेक करना है Z और Y में। Z का उत्पादन Y कंपनी के उत्पादन का प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम रहा। Z का प्रोडक्शन 25 में से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो ये क्या बना 7/5 मतलब 140%। यहाँ रहा 35 में से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, ये 9/7 मतलब 128 सही 4/7%। यहाँ रखो तो 35 रहा कितने में से 40 में से, तो ये तो 7/8 मतलब 87.5%। और फिर रहा 35 कितने में से 50 में से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 7/10 मतलब 70%।
तो मैक्सिमम किस में रहा? 1996 में। तो क्या जाएगा? बी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। जेड कंपनी का उत्पादन वाई कंपनी के उत्पादन का प्रतिशत किस वर्ष में अधिकतम रहा? 1996 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 5 ईयर इज मैक्सिमम फॉर कंपनी। 5 वर्षों का औसत उत्पादन किस कंपनी का अधिकतम है? चलो इन सब का टोटल कर लेते हैं। एक्स का डाटा ये रहा, 5 10 0 कैरी आ गई 1, 5 10 12 16 और 3 19 190, 5 10 15 कैरी आ गई 1 13 16 2 18, 5 10 15 20 कैरी आ गई 2, 5 और 3 8 4 12 और 16 3 19। अब देखो एक्स और जेड का प्रोडक्शन सेम 190 190, तो क्या जाएगा? 5 वर्षों में औसत उत्पादन किसका अधिकतम रहा? एक्स और जेड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। 3 कोस के रे प्लस 7 साइंस के रे बराबर 4। तो हमें कोटे का मान बताना है कि क्या होगा। ये दिया हुआ है कि ये न्यून कोण है। 3 कोस के रे प्लस 3 साइंस के रे प्लस 4 साइंस के रे। 7 साइंस के रे के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, बराबर क्या आएगा? 4। तो ये दोनों क्या बनेंगे? 3 प्लस 4 साइंस के रे बराबर 4। तो 4 साइंस के रे बराबर 1, तो साइंस के रे बराबर 1/4, तो साइन ए बराबर 1/2। 1/2 इसका मतलब ये 30 डिग्री। मुझे क्या बताना है? कोट ए की वैल्यू, कोट 30 डिग्री की वैल्यू, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3। तो ऑप्शन हमारे पास क्या जाएगा? बी। बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। 3 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0। तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। 3 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कोस थीटा बराबर 0। हमें वैल्यू चाहिए 2 कोसेक थीटा प्लस 10 थीटा की। अब देखिए 3 - 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या 1 - कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में 3 कोस थीटा बराबर 0। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। 3 - 2 क्या बनेगा? +1 बराबर 0। -3 के ऐसे 2 टुकड़े चाहिए जिसका टोटल -3 हो, मल्टीप्लाई माइनस का प्लस का 2 हो। तो कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन चेंज कर दो, कोस स्क्वायर थीटा के साथ जो वैल्यू उसका भाग दे दो। तो कोस थीटा की वैल्यू या तो 1 या 1/2। तो थीटा कितना आया? 60 डिग्री। थीटा 0 से 90 तो 1 ले नहीं सकते, थीटा क्या आया? 1 नहीं ले पाएंगे। तो थीटा कितना आया? 60 डिग्री। तो क्या आएगा? 2 कोसेक 60 डिग्री। 2 कोसेक 60 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री। 2 कोसेक 60 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या जाएगा? 2/√3 प्लस 10 60 डिग्री की बात करूं तो √3। तो क्या आएगा? 4/√3 प्लस √3। एलसीएम ले लेंगे तो 4 + 3 7/√3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो क्या जाएगा? 7√3/3। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। ये हमें दे रखा है तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² माइनस में 24x प्लस 24y माइनस में 24z प्लस 61 बराबर 0। मैं ये सारी वैल्यू इधर लिया है। 24x आती माइनस का, z आती माइनस का, y आती प्लस का। 4x का स्क्वायर प्लस यहां से मेरे पास क्या जाएगा? 4x का स्क्वायर माइनस में 24x प्लस के अंदर यहां से क्या बनेगा? 9
प्लस 9y² प्लस 24y। अब देखो यहां से क्या बनेगा, 3 दूनी 6, 4 16 प्लस 4z² माइनस 24z प्लस यहां से क्या आ जाएगा 36 बराबर 0। तो ये क्या बना 4x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2z माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 0। ये हमारे पास बना। ये सब का स्क्वायर 0, इसका मतलब सब इंडिविजुअली 0। 4x बराबर 3 तो x बराबर 3/4। 9y बराबर -4 तो y बराबर -4/9। 2z बराबर 6 तो z बराबर 3। ऐसा हम कह सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, xy प्लस 2z। x की जगह रखा 3/4 -4/9 प्लस 2 इंटू z मतलब 3। तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 गया माइनस का 1/3 प्लस का 6। तो अपन कहीं गड़बड़ कर रहे, अभी चेक कर लेते। 16x² तो क्या आएगा 4 दूनी 8, तो मेरे पास आएगा 8 × 24 मतलब 9। ठीक है। 9y² मतलब 3 दूनी 6, 4 आएगा तो 16। यहां हमने 9y² है तो ये 9y नहीं, ये 3y आएगा, ये 3y आएगा। चलो ये मैं दोबारा लिख देता हूं। ये क्या बनेगा 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये 0 आएगा तो 3y बराबर -4 तो y बराबर -4 क्या बन जाएगा -4/3। तो यहां से अगर मैं इसको सही करूं तो ये -4/3 मतलब -1 + 6 तो क्या आ जाएगा 5। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे कैलकुलेशन में हमने जल्दी जल्दी में गलती करी तो हमें गलती नहीं करनी, एग्जाम में इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। 7.2 प्लस 8.4 डिवाइड में 0.12 इंटू में 0.2 माइनस में 5 इंटू 3 डिवाइड में 0.05 प्लस में 3। 2 पॉइंट से 2 पॉइंट चले गए, 12 से गया 7 बार। 7.2 प्लस 7 दूनी 14 माइनस में पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 100, 5 से 5 गया माइनस का 300 प्लस 3 तो 21 और 3 24.2 माइनस का 300 तो माइनस का 275.8। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 ABC start a business by investing this rupees. Each working partner had get 20% of the profit as working allowance and remaining is distributed in the proportion of their investment. If the money received by C is 27,000, what is the total profit? ABC 3 पार्टनर है, इनकी मनी हमें दे रखी है 55,000, 65,000 और 75,000। तो मनी का रेशियो अगर मैं निकालूं 5,000 से काट दूं तो 11:13:15, तो यही क्या प्रॉफिट का रेशियो होगा। ये वर्किंग पार्टनर है इसलिए लाभ का 20% कार्यकारी भत्ते के रूप में लेता है। तो अगर मैं कहूं कि टोटल प्रॉफिट 5 है, 20% का मतलब 1/5, तो एक को वर्किंग होने के नाते हम कितना देंगे 1, तो रिमेनिंग कितना बचा 4। अब इस बचे हुए 4 को इस रेशियो में बांटने, तो इसका रेशियो क्या आया 39। अब दोनों को सेम बनाना है तो इसको मैं 4 से गुना कर देता हूं और इसको 39 से। तो 4 से गुना करूंगा तो 44, 52 और 60,
ये हमारे पास है। यहाँ हम क्या कह पाएंगे कि टोटल प्रॉफिट कितना है 195। ए को हमने वर्किंग होने के नाते कितना दिया 39। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 156। इस रेशो का टोटल कितना आया 156। तो सबके अलग अलग भाग आ गए। अब ये तो ए को प्रॉफिट मिला इसलिए कि उसने पैसे लगाए, 39 इसलिए मिला कि उसने काम करा। अब मुझे सी का प्रॉफिट पता है और मुझे टोटल लाभ बताना है। तो टोटल प्रॉफिट अगर निकालें 27,000 प्रॉफिट है सी का, वैल्यू किसकी है 60 की, वैल्यू किसकी चाहिए 195 की, 0 से 0 के 6 से अगर मैं काट दूं 9 10 15, चलो 6 से इसको काटते, 6 चौक 24, बच गया 3 30, चला जाएगा 5 बार, 450 गुना 195, तो 195 इंटू 45 करें, 25 कैरी आ गई 2, 95 और 20, 115 और 117, 76 86 87, तो क्या जाएगा 87,750। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 87,750 रुपये। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में नई सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहिए। थैंक यू।